स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी मिड टर्म एग्जाम का अनाउंसमेंट आ गया है। जी हाँ, 2024-25 के लिए मिड टर्म एग्जाम जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं 20% स्कोर के लिए। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि आपको 40% ई सब्जेक्ट में लाना है बैक बचाने के लिए और 50% एग्रीगेट लाना होता है ओवरऑल स्कोरिंग के लिए। जिन्हें नहीं है नॉलेज, मेरे पुराने वीडियोस पे जाकर के देख सकते हैं कितना पासिंग क्राइटेरिया रहता है। लेकिन उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है आपके मिड टर्म एग्जाम, जो कि बात करते हैं 30 मार्क्स या फिर हम कह सकते हैं 20% एरिया के लिए। अगर आपका कोई कोर सब्जेक्ट है तो 150 मार्क्स में से 30% 20% 30 मार्क्स हो जाएगा और 100 मार्क्स का पेपर है तो 20% 20 मार्क्स हो जाएगा। इसके बारे में मिड टर्म के आज हम लेकर के आए हैं फ्री सॉल्यूशन। जी हाँ, आपके मिड टर्म एग्जाम से पहले आ रहे हैं होम असाइनमेंट्स और ये होम असाइनमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मिड टर्म एग्जाम में, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है यूनिवर्सिटी मिड टर्म एग्जाम ले रही है फॉर्मेलिटी के लिए और आपसे काम करवा रही है होम असाइनमेंट, जो कि चाहे दिवाली वेकेशन में आप निपटा दीजिए। जी हाँ, ये होम असाइनमेंट के सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे आपको किसी बुक में, नहीं मिलेंगे ऑनलाइन, सर्च करते रह जाइएगा, परेशान हो जाएंगे आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स। मैं आपको दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके व्हाट्सएप पर इसके सारे सॉल्यूशंस। जी हाँ, ऑल सब्जेक्ट्स। अगर जरूरत है आपको आनंदम की डायरी की, पूरी डायरी प्रोवाइड कराएंगे और साथ में दे रहा हूं स्पेशल गाइडलाइन किस तरीके से उस एग्जामिनर या फिर आपके गाइड टीचर के माइंड पे अटैक करना है और उससे छीनना है स्पेशल मार्क्स। आपकी फाइल कैसी प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, किस तरीके से आप स्कोर करेंगे, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। बताऊंगा फाइल कैसी होनी चाहिए, उसके पेज के कितने साइड यूज लेने हैं, पेज कौन सा यूज करना है, ग्राफ, फ्लोचार्ट वगैरह डायग्राम कैसे होने चाहिए, बाय और टू आपको शो करना पड़ेगा। आपका पेज आपका होना चाहिए, आपकी फाइल, ऐसा नहीं कोई दूसरा बंदा यूज लेकर के मार्क्स ले जाए। मेहनत आप करें, मार्क्स किसी और के आ रहे हो। कब सबमिट करानी है उस फाइल को, इसके बारे में बात करूंगा। हिंदी वालों को हिंदी, इंग्लिश वालों को इंग्लिश कैसे लिखना है, इसके बारे में बात करेंगे। बात साथ में करेंगे क्या प्रेजेंटेशन रहना चाहिए, आपका फर्स्ट पेज कैसा दिखना चाहिए, उसकी बारे में भी डिटेल में बात की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अतीश जैन, लेखा कॉमर्स क्लासेस से आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल इंफॉर्मेशन मिड टर्म एग्जाम के लिए, क्योंकि जैसे आप दिवाली ब्रेक से आएंगे आपको मुश्किल से 5 से 6 दिन का टाइम मिलेगा और यूनिवर्सिटी लेगी आपके मिड टर्म एग्जाम्स। जी हाँ, इन मिड टर्म एग्जाम्स से पहले इन्होंने दिए होम असाइनमेंट। मिड टर्म एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा कि आप कॉलेज आए, एग्जाम का पेपर फिलअप करें, ब्ला ब्ला ब्ला। कोशिश करिएगा उसमें से उसका जो प्री बोर्ड की तरह आपसे होम असाइनमेंट दिया गया है वहीं पर आप स्कोर कर जाएं। एक सुंदर सी फाइल तैयार करें और उस फाइल को किस तरह से आपको एग्जामिनर से मार्क्स देना है, आइए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात, सर इन होम असाइनमेंट के क्वेश्चंस तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ चुके हैं, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे? मैं हूं ना सॉल्यूशन के लिए। मैं आपको शेयर कर रहा हूं एक व्हाट्सएप पर पीडीएफ। जी हाँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट करें फटाफट जल्दी से, 9983912345। ऑल सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, एसएससी और बीएससी के हिंदी इंग्लिश के कोर्सेज हो, एनसीसी में मदद करने की कोशिश करूंगा, आनंदम की डायरी बनानी हो, सब सब्जेक्ट्स की पूरी इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहा हूं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इस फोन नंबर पे व्हाट्सएप पर आपको मिलेंगे सारे सॉल्यूशंस। तो सबसे पहली बात तो सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। सॉल्यूशन को फाइल कैसे बनानी है, जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको पूरी बात डिटेल में करता हूं। आपको लेनी है A4 शीट्स। A4 शीट्स जो मार्केट में रिम मिलती है, ऐसी एक रिम बाय कर लीजिएगा। दो जने मिलकर के एक रिम बाय कर लेंगे, तीन फ्रेंड्स मिलकर के एक रिम बाय कर लेते हैं। इजीली 4 फ्रेंड्स पर भी चल जाएगी, चारों ने पैसे मिला करके एक रिम बाय कर ले और एक रिम से आपके सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस में 2 बच्चे 3 बच्चे आराम से मैनेज कर लेंगे। सर फाइल कितने पेजेस की होनी चाहिए? ये फाइल कोई बहुत ज्यादा पेजेस की नहीं बन पाएगी। रीजन, आपको इस सब्जेक्ट की फाइल अलग अलग प्रिपेयर करनी है, हर फाइल के अलग अलग डे सबमिट करानी होंगी, अलग अलग टाइम पर सबमिट करानी। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक ही टीचर को अपने अकाउंट्स की भी, बीएडीएम की भी, आनंदम की भी एक ही टीचर को सबमिट करा दी, ऐसा नहीं होगा। तो आपको अलग अलग बनानी होगी। और इशू क्या है, आपको होम असाइनमेंट में दिए गए हैं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के ऊपर आप कितना डेटा लिख लेंगे, ये आपकी मोटी सी फाइल नहीं बन सकती, बहुत वेरी फ्यू पेजेस की फाइल होगी। और फाइल भी क्या फॉर्मेलिटी की फाइल है, मैं आपको पूरा डिटेल देता रहा हूँ करना क्या है। A4 शीट्स लीजिएगा, प्लेन A4 शीट्स, इसमें लाइनिंग वाली शीट्स यूज नहीं लेनी है। प्लेन A4 शीट जैसे मैं आपको शो कर रहा हूं, बिल्कुल यही A4 शीट चाहिए, है ना। इन A4 शीट्स में जब आप मैटर लिखेंगे तो इन A4 शीट्स की आपको केवल एक साइड यूज लेनी है। यानी आपने
अगर आगे लिख दिया तो पीछे नहीं लिखेंगे, वन साइडेड यूज देना है। ये एक साइड का इंप्रेशन पीछे आ जाता है, तो प्लीज आपको केवल और केवल एक साइड ही यूज देनी है, सिंगल साइड। इस A4 शीट पर आप ग्राफ, जी हाँ ग्राफ बनाइए ज्यादा से ज्यादा, फ्लो चार्ट्स बनाइए ज्यादा से ज्यादा, डायग्राम्स को यूज लीजिए ज्यादा से ज्यादा। कोशिश कीजिए खुला खुला लिखें, अंडरलाइन करें, मल्टी कलर के पेन यूज लें। जी हाँ, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, साथ साथ चारों कलर के पेन यूज लीजिए। चार नहीं तो एटलीस्ट 2 या 3 कलर के पेन यूज लीजिएगा, अंडरलाइन करिएगा, हाईलाइट करिएगा, जितना सुंदर बना सकते हैं। दिवाली की वेकेशन है, यूज लीजिए, पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए हमको यहाँ पर। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, होम असाइनमेंट से ही मिलेंगे मार्क्स, सेमेस्टर एग्जाम केवल एक फॉर्मेलिटी होगी, होम असाइनमेंट से मिलेंगे। आपको अपनी हर शीट के ऊपर 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 अपनी खुद की इंफॉर्मेशन लिखनी होगी, खुद का नेम, फादर्स नेम, एनरोलमेंट नंबर और क्लास और सेक्शन ईच शीट पे आएगा। फर्स्ट शीट पे, यस फर्स्ट शीट का प्रेजेंटेशन मैं अभी आपको देने वाला हूं, कैसा होगा फर्स्ट शीट का प्रेजेंटेशन मैं पूरा बताऊंगा। लेकिन ईच शीट पर ऊपर ऊपर जो मार्जिन एरिया होता है उसमें नेम, फादर्स नेम, क्लास एंड सेक्शन एंड एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर नहीं हो तो आपने आईडी कार्ड से ले लीजिएगा, या आप कॉलेज संपर्क करेंगे तो एनरोलमेंट नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। ये एनरोलमेंट नंबर सबका एक ही होता है। जब तक आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में हैं, बीकॉम के 4 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर जो भी कर रहे हैं आप, वो सेमेस्टर्स खत्म हो जाएंगे, आप मास्टर्स करेंगे तब तक भी एनरोलमेंट नंबर सेम रहेगा। एनरोलमेंट नंबर एक बार मिलता है, जब तक आपका इस यूनिवर्सिटी से नाता है यही एनरोलमेंट नंबर चलने वाला है। रोल नंबर हर साल बदलता है, एनरोलमेंट नंबर वंस अपॉन ए टाइम पहली बार मिलता है, उसके बाद ये परमानेंट चलता है आपका, है ना। तो एनरोलमेंट नंबर आप ऊपर ऊपर लिखेंगे अपना। बाय और टू, बाय सबमिट किसने करा है, किसको सबमिट करा है, अजी इस तरह लेटर लिखते हैं, टू और नीचे बाय, आपको लिखना पड़ेगा आपके गाइड का नाम कि मैं इस टीचर को सबमिट करा रहा हूं, और नीचे मैं कौन हूं, आपको अपनी भी डिटेल लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखनी है अभी थोड़ा आगे बताएंगे। साथ ही साथ कब जमा करानी है, ये शीट्स आपको आपके मिड टर्म एग्जाम वाले दिन, जब वहां एग्जाम होगा तब लेकर के जानी है। तो एग्जाम एक तरफ आप रिटर्न दे रहे होंगे और दूसरी तरफ आपकी फाइल डिपॉजिट हो रही होगी, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। तो रियल में असेसमेंट आपकी फाइल और रिटर्न एग्जाम दोनों का होगा, ऐसा यूनिवर्सिटी कह रही है। पर अंदर की बात मैं आपको बता देता हूं, फाइल से ही असेसमेंट होने वाला है, आपकी कॉपीज चेक करने का इनके पास टाइम नहीं है। क्लास तो लेते नहीं है, कॉपी कहां से चेक करेंगे, ये सच्चाई है। आप खुद कॉमर्स कॉलेज जाते हैं, आपको सच्चाई पता होगी, प्राइवेट कॉलेज का भी लगभग ऐसा सा ही हाल है। चलिए, तो पढ़ना है तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, मेरी या मेरे जैसे किसी और प्लेटफॉर्म की, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, या फिर सेल्फ स्टडी पर भी जा सकते हैं, है ना। बच्चों पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा डरना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के पिछले रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में 40% चाहिए, कोर सब्जेक्ट में 52 में से 26 क्रेडिट चाहिए, 50%, और ओवरऑल, सॉरी मैं गलत बोल दिया, कोर सब्जेक्ट में 18 में से 9 क्रेडिट चाहिए आपको। फर्स्ट सेमेस्टर में अलग, सेकंड सेमेस्टर में अलग, तो 18 36 क्रेडिट सिस्टम का पूरा वीडियो आपको अलग से देखने को मिल जाएगा, थोड़ा ऊपर देखिए आपको इजीली वीडियो देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको क्रेडिट सिस्टम का पूरा प्लान बताया गया है। इस सब्जेक्ट में 40% मार्क्स, कोर सब्जेक्ट्स में 6 क्रेडिट में से 18 में से 9 क्रेडिट, और ओवरऑल 52 में से 26 क्रेडिट। सब कुछ होगा तभी प्रमोटेड होंगे, अगर इन तीनों कंडीशन पूरी नहीं हो तो प्रमोटेड नहीं होंगे। तो डरिए और पढ़िए, सेमेस्टर सिस्टम इज नॉट अ इजी टास्क, यू हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अपनी एफिशिएंसी डालनी पड़ेगी। तो आइए बात करते हैं फ्री सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे आपको। बहुत ही सिंपल है, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9983912345 पर व्हाट्सएप करें, नंबर सेव करिएगा सबसे पहले, उसके बाद व्हाट्सएप करिएगा, आपको जिस भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए उसके लिए लिख करके हमारे यहाँ से हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। व्हाट्सएप के लिए कोशिश करें वर्किंग आवर्स में कॉल आप मुझे मैसेज करेंगे तो मेरे लिए भेजना इजी होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम से शेयर होती है सारी चीजें। तो मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 5 इज कंफर्टेबल टाइम, बाकी 24/7 आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में अलग से मिलेंगे क्या सॉल्यूशन? जी हाँ, हिंदी वालों को शुद्ध हिंदी में लिखना पड़ेगा, वो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स यूज ले सकते हैं, बट प्रॉपर इंग्लिश लिखना अलाउ नहीं होगा। इंग्लिश मीडियम प्रॉपर इंग्लिश लिखेगा, हिंदी मीडियम हिंदी इंग्लिश मिक्सचर यूज कर सकता है, बट मेन बेसिक लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। दोनों सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ बात करते हैं, आनंदम की डायरी चाहिए होगी, डायरी के पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशंस मेरे पास अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में, आप केवल व्हाट्सएप करें, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ से। साथ ही साथ बात करें सर, इस शीट को जो आपने बना दी है, आपने कहा एक साइड तो लिखना है, लेकिन उस पर स्टेपलर करना है क्या?
कोई पिन लगानी है क्या, पंच करना है क्या? जी नहीं, मैं फाइल आपको बता देता हूँ क्या रखने होगा आपको। एक बार मैं आपको हल्का सा फाइल का डेमो दे ही देता हूँ, फाइल लेकर आइएगा। फाइल में आपको बता देता हूँ फाइल कैसी चाहिए आपको, क्योंकि इस फाइल में इन्होंने मना कर दिया साफ साफ, आपको स्टैपलर नहीं करना, कोई पंचिंग नहीं करनी है, कोई छेद नहीं करने, आप पंचिंग मशीन से छेद कर दें, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपको केवल और केवल एक सिंपल फाइल चाहिए होगी। तो फाइल का मैं आपको डेमो देता हूँ। स्टूडेंट, ऐसी फाइल, इस फाइल में आप ध्यान रखिएगा अंदर कोई पिनिंग सिस्टम नहीं है। तो फिर क्या है सर, ये क्लिप होती है साइड में, इस क्लिप से आपके पेज अटक जाते हैं। तो आप चाहो जब एक एक शीट को अलग अलग निकाल सकते हो। इस शीट में कहीं कोई पिन नहीं होगी, कहीं कोई पंच नहीं होगा, कहीं कोई छेद नहीं होगा, स्टैपलर नहीं होगा। तो आपको केवल एक शीट रखनी है जिसमें अटक जाते हैं पेजेस। अगर ऐसी फाइल नहीं है अवेलेबल हो रही है आपको, तो आप फोल्डर ले सकते हैं। फोल्डर जानते हैं, जो नॉर्मल फाइल फोल्डर होता है, इसमें आप पंच कर लेते हैं डायरेक्टली, केवल आपको पिन लगा करके ढकना होता है फाइल को। फोल्डर का भी मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर कर ही देता हूँ, मंगवा देता हूँ। एक फोल्डर दे दीजिएगा प्लीज। तो फोल्डर आप वहां से ले सकते हैं। फोल्डर का मैं अभी आपको एग्जांपल दे दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब सबसे मेन बात, आपका फर्स्ट पेज कैसा होना चाहिए? फर्स्ट पेज सबसे इंप्रेसिव होता है। हाँ, चलिए मैं आपको फोल्डर देता हूँ, ये वाला, ये देखिए फोल्डर, ऐसा फोल्डर, कुछ नहीं करना, एक सूटकेस स्टाइल फोल्डर होता है ना। इस फोल्डर में अपने पेजेस रखिए, पेजेस पे सीरियल नंबर जरूर कर लेगा, कहीं आगे पीछे हो गए तो खुद ही कंफ्यूज हो गए कि फोर्थ पेज सेकंड नंबर पे आ गया, सेकंड पेज फोर्थ नंबर पे आ गया, कंफ्यूज हो जाएंगे। पेजेस पे सीरियल नंबर सब पे कर लेना, इस फोल्डर के अंदर डालकर भी ले जा सकते हैं, बट बेटर है फोल्डर की जगह इस तरह की फाइल में यूज लें। बहुत सस्ती सी ट्रांसपेरेंट फाइल आती है, मेरी वाली तो थोड़ी सी महंगी है, आप इससे सस्ती फाइल पर भी जा सकते हैं, प्राइस डजंट मैटर, सस्ती फाइल पे भी चले जाइएगा, बहुत महंगा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी फाइलों को कोई उठाकर देखने वाला नहीं है, सच्चाई है ये बात, है ना। तो प्रेजेंटेशन देखिए, मैं आपको सच्चाई बताता हूं, आपकी फाइल को केवल पेजेस देखे जाएंगे, बच्चे ने लिखा कैसा है, फ्रिल करके देखा जाएगा, सुंदरता दिखनी चाहिए। तो मैंने पहले कहा डायग्राम होने चाहिए, फ्लो चार्ट होने चाहिए, आंसर्स लिखे हुए होने चाहिए और रेलेवेंट डेटा होना चाहिए। तो रेलेवेंट डेटा के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं फ्री सॉल्यूशंस। अब सबसे मेन बात, प्रेजेंटेशन कैसा होगा फर्स्ट पेज का, क्योंकि सबसे ऊपर से फाइल सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। आइए बात करते हैं फर्स्ट पेज के प्रेजेंटेशन की। चलिए इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। यस, ऊपर ही ऊपर आप लिखेंगे अ होम असाइनमेंट, अ होम असाइनमेंट ऑफ, सब्जेक्ट का नेम लिखने का है आपको, ये सब्जेक्ट का नेम आप बॉक्स में लिख दें या कैपिटल लेटर में लिख दें। सबसे मेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखे, और इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस है तो वो भी लिख सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट का नाम होगा वो लिखेंगे। नीचे आएगा ऑफ बीकॉम, पास कोर्स है तो पास कोर्स, ऑनर्स है तो ऑनर्स वाले बच्चे ऑनर्स लिखेंगे, सेमेस्टर वन वाले सेमेस्टर 1 2 जो भी आपका सेमेस्टर हो सेमेस्टर लिखिएगा। कॉमर्स कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर आपको लिखना होगा। लाइन ऐसी लेनी है, बिल्कुल सेंट्रल अलाइनमेंट रहना चाहिए, लाइन जहां मैं चेंज कर रहा हूं चेंज होनी चाहिए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हल्का सा गैप आएगा, मिक्स नहीं करना, इतनी लाइन आप साथ साथ लिख सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट सबसे ज्यादा हाईलाइट होना चाहिए, मैंने भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है देखिएगा। साथ ही साथ यहां थोड़ा सा गैप आएगा और गैप के बाद आएगा आपके टीचर जी का नाम। जी हाँ, इनको गिव रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मार्क्स देंगे। मुझे चाहिए 30 में से 30, 29 नहीं चाहिए, 30 में से 30 चाहिए, 29 नहीं चाहिए। मेरा क्रेडिट स्कोर यहीं से बनेगा, मेरी एबीसी आईडी के अंदर मेरे मार्क्स चढ़ेंगे और मेरी एबीसी आईडी मेरी लाइफ टाइम काम करेगी मेरे स्कोर के लिए। और इसकी वैल्यू आपको आज से 4 साल 3 साल बाद समझ में आएगी, जब ये एबीसी आईडी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, गाइडेड बाय के अंदर आपके टीचर जी का नाम और उनका अगर आपको डेजिग्नेशन पता हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, को प्रोफेसर, प्रोफेसर, है ना, जो भी आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, उनको आप लिख देते हैं। तो गाइडेड बाय, सर ये तो हमें पता ही नहीं है। टीचर जी का नाम तो इजीली पता पड़ जाएगा आपको, आपको नोटिस बोर्ड से मालूम पड़ जाएगा, या फिर आप कॉलेज विजिट करेंगे तो आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा। नहीं समझ में आए, स्पेस छोड़ दीजिएगा, वहां जाकर के आप इजीली टीचर जी का नाम मालूम पड़ सकता है, वो सब्जेक्ट कौन से सर आपको पढ़ाते हैं। जिन्हें जो आपको पढ़ाते हैं उन्हीं को आपकी फाइल सबमिट होगी, उनका नाम आएगा और साथ में उनका डेजिग्नेशन आ जाए। तो डेजिग्नेशन भाई साहब बहुत रेस्पेक्ट जरूरी होता है सरकारी आदमी को, आप उसका डेजिग्नेशन लिखो, तो लिखना प्लीज डेजिग्नेशन, तो उसकी क्या पोस्ट है। अब आएगी थोड़ा सा गैप, फिर छोड़ेंगे आप यहाँ पे, गैप के बाद फिर सबमिटेड बाय, आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, फादर्स नेम और क्लास और सेक्शन, चारों चीजें पूछी गई है स्पेसिफिक।
जहां होम असाइनमेंट की गाइडलाइन वाला पेज आया उसमें चारों चीजों के लिए बोला है। ये चारों चीजें ना केवल फर्स्ट पेज पे आएगी, ईच पेज पर, हर पेज के ऊपर ऊपर टॉप एरिया में आपके ये चारों चीजें आनी चाहिए। तो फर्स्ट पेज पर बहुत अच्छे से खुद का नाम, एनरोलमेंट नंबर, फादर्स नेम और क्लास एंड सेक्शन आएगा। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ पूरा प्रेजेंटेशन, ये केवल अभी का नहीं है। आज के बाद आप मास्टर्स करेंगे, एमबीए करेंगे या फिर एलएलबी करते हैं, बहुत सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फाइलें तैयार करके देनी होती है। हर फाइल का प्रेजेंटेशन ऐसा ही रहता है। बस वो कहते हैं फर्स्ट पेज कलर प्रिंट आउट निकाल के लाओ। मैं नहीं कह रहा यहाँ पे कलर प्रिंट आउट जरूरी है, आप अपने हाथ से लिख लीजिएगा, प्रिंट आउट नो नीड, अपने हाथ से लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। मल्टी कलर पेन यूज में लेना, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया। और लास्ट में नीचे नीचे थोड़ा गैप छोड़ के यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज जयपुर 2024-25 अभी आपका सेशन जो चल रहा है वो जरूर लिखिएगा। बस कुछ इस ऐसा सा प्रेजेंटेशन देना है, कलर पेन का यूज लीजिएगा। फ्रंट पेज पे इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। सेकंड पेज पे क्वेश्चन अच्छे से लिखना है, फिर आंसर को लिखना शुरू करना है। क्वेश्चन लिखे बिना आंसर नहीं लिखेंगे। फर्स्ट आंसर हो जाए, एक पेज का गैप छोड़ें, सेकंड आंसर लिखें और इस तरह से सुंदरता से अपनी फाइल को प्रिपेयर करिएगा। तो स्टूडेंट्स, एक अच्छी फाइल आपके लिए मार्क्स लेकर के आएगी, सुंदर से मार्क्स, और आपके मार्क्स ही आपको डिसाइड करके देंगे किस तरह से यहाँ पर 30 आउट ऑफ 30 लाना है। फ्री सॉल्यूशंस के लिए मैंने बोला मेरे फोन नंबर पे संपर्क करें। एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है और उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बना दिया है, उस पर आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी इश्यू हो, मेरे फोन नंबर 9983912345। एक नंबर और देता हूं आपको, 9983912345। कई बार लाइंस बिजी होती है तो 9983712345। एनी टाइप ऑफ गाइडलाइन, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, और कोई और सॉल्यूशन चाहिए हो, या फिर आपको चाहिए मेन एग्जाम के फ्री गेस्ट पेपर्स भी आएंगे आपके लिए, वो भी चाहिए तो वो भी इसी नंबर पे मिलेंगे। तो स्टूडेंट ये नंबर सेव कर लीजिए, आपके लिए लाइफ टाइम सपोर्ट करेगा। थैंक यू। मैं अतिशय जैन, लेखा कॉमर्स क्लास से।